गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप अभी आ चुके हैं अपने यूट्यूब चैनल आनंद मैथमेटिक्स क्लासेस में, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 के मैट्रिक्स का। अब दियो हम इसका एक पूरा रिवीजन कर देंगे आप लोग के बीच। मैट्रिक्स के जितना भी मैट्रिक्स का थ्योरी होगा, इस सारे थ्योरी को रिवीजन कर दिया जाएगा, टोटल थ्योरी का। फिर कल हम आप लोग को बोल देंगे कि किताब बना के लाइए, किताब बना के चलाइएगा। सभी जितना क्वेश्चन रहे 31 को रहे सभी बना के चलाना है। जो नहीं बनेगा वो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो छोटो बैठ बने ध्यान से। तो हम लोग आज मैट्रिक्स पहले ध्यान देंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, और मैट्रिक्स चैप्टर को बहुत बढ़िया से सीखेंगे भी। और अवयव को देखना, सबसे पहले हम लोग को यह सीखना हो जाता है कि मैट्रिक्स कहते किसको है। बेसिकली जैसे हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं छोटू, अगर हमारा कोई पूछ दे गलती से कि मैट्रिक्स कह रहा कोई तो नहीं बता पाते। यहीं से मान लीजिए कितना लड़का है, ऑफी लाइन में मान लीजिए कितना गो, यही से अग्रनियन रहते, अग्रनियन देखिए वो है 3 लड़का, अभी नहीं मैट्रिक्स की परिभाषा जान रहा है, तो वो सब परिभाषा को हम लोग अभी डिस्कस कर देंगे। सबको कैसे सीखना है, मैट्रिक्स किसे कहते हैं, क्या है, नहीं सब कुछ तो समझाते हैं तुमको कि मैट्रिक्स कहते किसको है। तो हम लिखा दिए यहाँ पे कि किसी भी संख्या, ये क्या है, किसी भी संख्या या फलन, किसी भी संख्या या फलन की आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या या फलन की आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। तो लड़का में एक बड़ा समस्या उठ जाता है कि सर संख्या क्या होता है सर, और फलन क्या होता है सर। ये दो चीज में बड़ा दिक्कत होता है। जब तक आपके पास जानकारी नहीं होगा कि संख्या क्या है तो फिर आप सजाइए कैसे, और जब तक आप संख्या को नहीं सजाइएगा तब तक मैट्रिक्स कहलाएगा कैसे। तो आपको दोनों चीज सीखना है, आपको संख्या के बारे में सीखना है और आपको फलन के बारे में सीखना है। तो संख्या के बारे में दुनिया जानता है, 1 2 3 4 5 6 7 वही सब संख्या ना है। तो वही सब संख्या की मैं बात कर रहा था। फिर हाँ, यहाँ पे संख्या में पॉजिटिव भी आ सकते हैं, निगेटिव भी आ सकते हैं, जीरो भी आ सकते हैं, बटा भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, ओमेगा टोमेगा सब आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल ये वास्तविक संख्या के लिए, नहीं, ये सभी संख्याओं के लिए मान्यता प्राप्त है। और फलन क्या होता है सर, फंक्शन, अलजेब्रा वाला फंक्शन, बीजगणितीय फलन जिसको कहते हैं, त्रिकोणमितीय फलन भी होता है, अब बहुत सारे फलन होते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलेंगे एक्स, तो ये अलजेब्रा का फलन है। अलजेब्रा समझते हैं, बीजगणितीय 8वें से पढ़ते आए होंगे। बाई अलजेब्रा का फलन है, जेड अलजेब्रा का फलन है। इसी प्रकार से हम लोग साइन एक्स भी ले सकते हैं, कॉस एक्स भी ले सकते हैं, मन करेगा तो लॉग एक्स भी ले सकते हैं। अब बहुत सारा कितना लिखे ईटीसी मार देते हैं। तो ये देखिए संख्या हो गई चलो, और ये हो गया जो फलन हो गई सब। तो इन्हीं सब के सजावट को हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स कहेंगे। यही सब की सजावट को, संख्या रहेगा, फलन रहेगा, सजा देंगे, मैट्रिक्स हो गया। लेकिन कैसे सजाएंगे, आयताकार रूप में। किसमें, आयताकार रूप में। ये नहीं कि संख्या लेके सजा दो गोला के रूप में ऐसे, तो वो नहीं, संख्या वो नहीं होगा सर। संख्या ले लो सजा दो बेलन के रूप में, तो वो नहीं होगा। संख्या लो, फलन लो, दोनों में से दोनों ले लो, चलेगा। लेकिन सजाने की जब बात होगी तो कैसे जाना है, आयत के रूप में, तो वही आपका मैट्रिक्स कहलाया जाता है। तो आप बताओ, मैट्रिक्स की कोई परिभाषा तुमसे पूछेगा, क्या नहीं बताओगे, आराम से बताओगे कि किसी भी संख्या, किसी भी या फलन की आयताकार सजावट को क्या कहते हैं। किसी भी संख्या या फलन की आयताकार सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। जाहिर सी बात। अब हम सीखते हैं कि ये जो संख्या को और फलन को जो रखते हैं अंदर में, कैसे रखते हैं, किसके अंदर रखते हैं, सीखिएगा किस इंडिकेट के तहत अंदर रखते हैं। तो समझाते हैं, देखो उसके लिए दो तरीका है, दो तरीका। बिहार बोर्ड की अधिकांश किताब में इसके अंदर रखता है, बिहार बोर्ड की किताब में, जबकि सीबीएसई के अधिकांश किताब में छोटकी ब्रैकेट के अंदर रखता है। ये दोनों के अंदर में संख्या को बैठा देगा, फलन को बैठा देगा, ये दोनों को बैठा सकता है, ये दोनों के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात ध्यान देने वाली बात है मैट्रिक्स में, कि मैट्रिक्स को जो सूचित किया जाता है
वो कैपिटल लेटर सूचित करता है। मतलब इसे कैपिटल लेटर से सूचित करते हैं। कौन लेटर सूचित करते हैं? कैपिटल लेटर सूचित करते हैं। कोई क्वेश्चन पूछ दे कि मैट्रिक्स को कौन से लेटर सूचित करते हैं, तो कैपिटल लेटर्स। कितना को तो कैपिटल लेटर मतलब नहीं समझता, मतलब ए बी सी डी डी जेड तक कोई भी लेटर्स आप लेके सूचित कर सकते हैं। ये आपको मैट्रिक्स के सूचित करने का तरीका होगा। उसके बाद हम लोग एग्जांपल्स कुछ लेते हैं कि मैट्रिक्स कैसे बनता है, ध्यान देते हैं। देखो जैसे मान लेते हैं ए कैपिटल लेटर सूचित कर रहे हैं, मैट्रिक्स को अंदर में रखना, इसके अंदर बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स इसके अंदर रखेंगे, सीबीएसई के इसमें रखते हैं, आप भी रख सकते हैं, कोई भी लड़का रख सकता है, इसमें कोई रोक टोक नहीं, किसी के अंदर भी रखिए। ये बता इसके अंदर में क्या हो सकता है, या तो संख्या हो सकता है या तो फलन हो सकता है। चलिए रख के हम देखते हैं। तो इसके अंदर संख्या रखते हैं 1 2 3 4, अब पूर्णता होना चाहिए, ये नहीं कि ये लग खाई रहे, तो इसे मैट्रिक्स नहीं कहेंगे जब तक ये पूरा नहीं भरा हुआ रहेगा। ये आपका क्या कहा जाएगा? मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स में केवल संख्या है, केवल क्या है? संख्या। इसी का सजावट है। अगर हम चाहेंगे तो एक मैट्रिक्स और निर्माण करना चाहें, अगर यहीं पे बगल में हम निर्माण कर लेते हैं मैट्रिक्स भी, केवल फलन रख के, सब ध्यान से समझेगा, हम x y z और t, क्या ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। मेरा मन करेगा तो इस मैट्रिक्स के अंदर हम संख्या भी रखेंगे और फलन भी रखेंगे। तो मान लीजिए 1 2 x z हम दोनों रख सकते हैं, इस जो मैट्रिक्स, ये भी आपका क्या कराएगा? मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स लिखने के लिए आप लोग सीखे होंगे, इसमें तो कोई संकेत नहीं है। मैट्रिक्स का परिभाषा सीखे होंगे, मैट्रिक्स को संकेत करने के लिए सीखे होंगे, मैट्रिक्स को किसके अंदर लिखते हैं वो सीखे होंगे, और मैट्रिक्स बनाना भी सीखे होंगे। अब मैट्रिक्स से हम क्या क्या निकाल सकते हैं उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। ये मैट्रिक्स है सर, अब मैट्रिक्स से हम क्या निकाल सकते हैं वो सिखाना चाहते हैं। जैसे हमको मान लीजिए गलती से एक मैट्रिक्स ए दे दिया, सपोज करना है और सीख के जाना है कि 1 2 3 दे दिया है और 4 5 6, सपोज करो ऊपर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, हम नीचे लिखते हैं, ये मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, और नीचे लिखे। चलिए और हल्का से नीचे लिखेंगे, ये मैट्रिक्स लेते हैं, सपोज दैट अगर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6, सपोज कीजिए ये एक मैट्रिक्स है। चलिएगा अब समझने का हम लोग प्रयास करेंगे कि ये एक मैट्रिक्स है, ए बराबर 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स से क्या क्या पूछ सकता है आपको, हम ये सीखना चाहते हैं। तो सबसे पहले पूछेगा नंबर ऑफ रो, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ रो पूछेगा। दूसरा बात पूछेगा नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम पूछ सकता है। तीसरा बात ऑर्डर पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? ऑर्डर। और चौथा बात क्या पूछ सकता है? एलिमेंट की संख्या, क्या पूछ सकता है? एलिमेंट की संख्या पूछ सकता है। पहला चैप्टर में आपको यही 4 सवाल पूछ सकता है, इसके ज्यादा आपको नहीं पूछ सकता। एक मैट्रिक्स अगर आपको दिया रहे तो यही 4 चीज पूछ सकता है। पहला पूछ सकता है नंबर ऑफ रो, दूसरा पूछ सकता है नंबर ऑफ कॉलम, और तीसरा पूछ सकता है ऑर्डर, और चौथा पूछ सकता है एलिमेंट की संख्या। ये 4 गो से ज्यादा आपको नहीं पूछेगा, ये 100% का देते हैं। एक मैट्रिक्स आपको दिल रहेगा, ये सन के बाद दिल रहेगा तब पूछेगा, बिना दिए हुए नहीं पूछ सकता। बस समझ रहे ना, ये मैट्रिक्स दिया रहेगा तब ये 4 चीज पूछेगा। तो हम कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ रो, कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ कॉलम, कॉलम की संख्या, कैसे निकालेंगे ऑर्डर, ऑर्डर को हिंदी में कहते हैं कोटि, और कैसे निकालेंगे एलिमेंट की संख्या, सब सीखते हैं। देखो छोटो, जिस लड़का को यही नहीं पता है कि मैट्रिक्स में रो किधर है, तो वो रो की संख्या भी नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि रो होता कौन है, तब ना हम गिनेंगे कि कै रो है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, मान लेते हैं ई रो है, ई रो होता है। किसी भी मैट्रिक्स का जो लंबाई होता है ना, लंबाई को हम लोग रो कहते हैं, लंबाई को क्या कहते हैं? रो। तो इस मैट्रिक्स में दो लंबाई हमको दिख रहा है। फर्स्ट लंबाई तो देखिए ये दिख रहा है, आपको समझ झलक भी रहा होगा। दूसरा लंबाई कौन दिख रहा है? ये दिख रहा है।
हमारे पास दो लंबाई है, एक लंबाई ए है और दूसरा लंबाई ये है। पहला लंबाई में 1 2 3 उपस्थित है और दूसरा लंबाई में 4 5 6 उपस्थित है। तो यहाँ पे हमको दो लंबाई है और लंबाई को ही क्या कहते हैं, रो कहते हैं। तो ये है रो हो गया और ये भी रो हो गया। तो टोटल रो इस मैट्रिक्स में कितना हो गया, 2 हो गया। तो बताइए रो की संख्या को शॉर्टकट में यम लिखते हैं और यम का मान कितना हो गया, 2 हो गया। ये आपका रो की संख्या निकल गया। कॉलम की संख्या निकालना है, नंबर ऑफ कॉलम। ये कैसे निकलता है सर? तो किसी मैट्रिक्स का जो चौड़ाई होता है, मैट्रिक्स का जो चौड़ाई होता है, उस चौड़ाई को ही कहते हैं कॉलम। चौड़ाई को क्या कहते हैं, कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में चौड़ाई का काम तो कोई कर रहा है 1 4, फिर कर रहा है 2 5 और फिर कर रहा है 3 6। तो चौड़ाई निकालने के लिए आपको इस ढंग से ये निकालना पड़ जाएगा। तो ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया सर, और ये कॉलम हो गया सर। इसमें टोटल कितने कॉलम हो गए, 3 कॉलम हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम को शॉर्टकट में n लिखते हैं और n का मान यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। मतलब कि एक मैट्रिक्स है, रो की बात करेगा तो लंबाई को रोका देना है, जस्ट लाइक लंबाई को रोका देना है, चौड़ाई को क्या कह देना है, कॉलम कह देना है। तो बताइए रो की संख्या क्या आ गया, 2 आ गया, कॉलम की संख्या कितना आ गया, 3 आ गया। अब अगर कोटि पूछ दे तो क्या करना है, समझिएगा कि रो की संख्या यम और गुने कॉलम की संख्या n को गुना कर देना है। और दोनों को गुना करके लिखना नहीं है, केवल गुना के रूप में दर्शा देना है। ये एक प्रकार का टेक्निक है, शो करने का तरीका है कि शो केवल कर सकते हैं आप, गुना के रूप में आप लोग शो केवल कर सकते हैं कि ऐसे लिखते हैं। तो बताइए कोटि को पहले रो की संख्या और फिर कॉलम की संख्या और बीच में गुना का चिन्ह, जो कि सब दिन रहना चाहिए, कभी नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हटेगा तो वो एलिमेंट की संख्या आ जाएगा, अगर हटेगा तो एलिमेंट की संख्या आ जाएगा। जैसे देखोगा यम है तो यम का मान यहाँ कितना है, 2 और n का मान कितना है, 3। तो यही आपका कोटि हो गया। एलिमेंट की संख्या कि 3 द्वितीय कितना हो जाएगा, 6, गुना करके हम लोग 6 लिख देंगे, ये आपका एलिमेंट की संख्या हो गया। तो हमने अभी सीखा कि एक मैट्रिक्स देल रहेगा, नंबर ऑफ रो निकाल देंगे, नंबर ऑफ कॉलम भी निकाल देंगे, उसके बाद ऑर्डर भी निकाल देंगे, उसके बाद एलिमेंट की संख्या भी निकाल देंगे। नंबर ऑफ रो कैसे निकालेंगे, तो जय गो लंबाई रहेगा, जय गो रो रहेगा, गिन के निकाल देना है। कॉलम की संख्या कैसे निकलेगा, जय गो चौड़ाई रहेगा, गिन के लिख देना है, नंबर ऑफ कॉलम हो जाएगा। कोटि कैसे लिखना है सर, तो कोटि कैसे लिखना है, तो नंबर ऑफ कॉलम, सॉरी रो, पहले रो, उसके बाद कॉलम की संख्या को गुना के रूप में लिख देना है। ये ऑर्डर हो गया आपका। दोनों को गुना करके लिखेंगे तो क्या निकल जाएगा, एलिमेंट की संख्या। बताओ अगर एक मैट्रिक्स हम देंगे और ये 4 चीज पूछेंगे, क्या सभी लोग बना दीजिएगा? चलिए एक वो हम ओरली बोल दीजिएगा, एक वो हम क्वेश्चन देते हैं। मान लेते हैं बी बराबर एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 है, मान लिया जाए। हम इसमें पूछे कि नंबर ऑफ रो कितना है, जिसको हम शॉर्ट के एम बोलते हैं। तो नंबर ऑफ रो की संख्या, लंबाई की संख्या, तो कै गो है, 2 गो, एगो ई वाला एगो ई वाला, तो कै गो हो गया, 2। नंबर ऑफ कॉलम कै गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो। देखिए 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ कॉलम क्या आ गया, 4। 2 चीज सीखिए। फिर तुमसे पूछा कोटि कितना है, कोटि, तो कोटि कितना हो जाएगा, m गुने n, तो हो जाएगा 2 गुने 4, ये आपका कोटि निकल गया। कोटि के बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट नहीं, एलिमेंट की संख्या, तो एलिमेंट की संख्या कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। बताओ किसी मैट्रिक्स का 4 चीज निकालना सीख गया। अब हम सिखाएंगे शिला, एलिमेंट की संख्या दिया रहेगा, ओकरा से कोटि कैसे निकालना है और कोटि से मैट्रिक्स कैसे बनाना है, ये चीज सिखाएंगे। तो उल्टा चलने के लिए सिखाएंगे। तो इसको सबसे पहले शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए सभी लोग, उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। चलेगा। अब हम लोग ध्यान देंगे, बोल दिए थे कि अगर अब दिया रहेगा एलिमेंट की संख्या, क्या दिया रहेगा, एलिमेंट की संख्या, हिंदी माध्यम वाला विद्यार्थी को बड़ा दिक्कत हो जाता है।
एलिमेंट का हिंदी होता है अवयव, कुछ होता है अवयव, या प्रविष्टियां कहीं कहीं बोल देता है, प्रविष्टियां। तो ये सब ध्यान देना हिंदी माध्यम वाला। अगर आपको एग्जाम में, किताब में, कहीं क्वेश्चंस में एलिमेंट की संख्या दिया रहे, क्या दिया रहे, एलिमेंट की संख्या, अवयव की संख्या दिया रहे, ये वाला दिया रहेगा, ये वाला दिया रहेगा, और क्या क्या पूछ सकता है मैं ये बताता हूं। सबसे पहले आपसे पूछेगा कोटियों किस, कोटि क्या पूछेगा, कोटि, पहले ई पूछेगा कोटि बताइए, आप कोटि दे देगा तब पूछेगा मैट्रिक्स बताइए। तो पहले हम एलिमेंट से कोटि निकालते हैं, फिर मैट्रिक्स की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स की संख्या निकालेंगे। ये दो चीज हम लोग सीखेंगे। अगर एलिमेंट की संख्या दे रहे छोटू तो आप निकाल सकते हैं कोटि, और आप निकाल सकते हैं मैट्रिक्स की संख्या, ये दो चीज निकाल सकते हैं। मैट्रिक्स दे देगा तो चार चीज, एलिमेंट की संख्या दे देगा तो क्या चीज, दो चीज। पहला क्या निकालेंगे, कोटि, दूसरा क्या निकालेंगे, मैट्रिक्स संख्या। देखिए कोटि कैसे निकालते हैं, फिर निकालेंगे मैट्रिक्स संख्या, ठीक है, देखिएगा। तो कोटि कैसे निकालते हैं छोटू, ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये जो कोटि जो है, ऑर्डर इसको बोलते हैं, ये कैसे निकलता है, एलिमेंट की संख्या अगर मान लेते हैं दे दिया है कितना, 6, कितना दे दिया है, 6 दे रहेगा आपको एग्जाम में, 6 12 18 20 5 7 कुछ भी दे रहेगा, इसी से बनाना है, ठीक है, चलेगा। तो एलिमेंट की संख्या भी कितना है, 6, चलेगा। तो कोटि कितना होगा, तो इसको तोड़ते हैं दो भागों में, खंडित करते हैं, और जितना प्रकार से आप खंडित कर सकते हैं दो भागों में, वही सब आपका कोटि कहलाएगा, वही कोटि कहलाएगा। तो पहले हम करते हैं इसको, सबसे पहले क्या ले सकते हैं इसको, 1 गुने 6, इसमें को हमको हाथ रोक देगा जी, 1 गुने 6, तो ये पहला कोटि बनकर तैयार हो गया। और क्या बन सकता है, 6 गुने 1 बन सकता है, ये दूसरा कोटि बनकर तैयार हो गया। और बन सकता है, हाँ बन सकता है, 3 गुने 2 बन सकता है, और क्या बन सकता है, 2 गुने 3 बन सकता है। क्या और किसी के दिमाग में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो अगर इतना अवयव की संख्या है तो कोटि इतना होगा 100%, नो डाउट्स। लेकिन यदि 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 अब बताइए कि मैट्रिक्स की संख्या क्या है, तो जय गो कोटि जय गो मैट्रिक्स, जय गो कोटि जय गो मैट्रिक्स। तो बताओ कोटि क्या गो है, 1 2 3 4, तो मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा, 4। दिस इज योर आंसर। तब बताओ ये दो चीज सीखा कि नहीं सीखा। अगर बताओ एलिमेंट की संख्या दिया रहेगा, क्या कोटि निकाल दोगे, बहुत अच्छा से। क्या मैट्रिक्स की संख्या निकाल दोगे, बहुत अच्छा से निकाल देंगे सर। ये दो चीज हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब सीखते हैं जो कि बड़ा इंपोर्टेंट होगा अपने आप में। एक एग्जांपल देते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए पहला, अगर मान लीजिए अवयव की संख्या, किसकी संख्या, अवयव की संख्या, एलिमेंट की संख्या, किसकी संख्या, एलिमेंट की संख्या, सपोज करो 8 है, कितना है, 8। अब बताइए कोटि पहले बताओ क्या क्या हो सकता है, 1 गुने 8 हो सकता है, सब बोलिएगा सब लोग, 8 गुने 1, अब क्या हो सकता है, 2 गुने 4, 4 गुने 2, क्या इसके अलावा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो मैट्रिक्स की संख्या कितना हो गया, मैट्रिक्स संख्या बोलो, 4 हो जाएगा। ये आपको सीख गए होंगे हमको लगता है। चलिए ये आप ये थ्योरम भी खत्म करते हैं और नेक्स्ट की दुनिया में बढ़ते हैं। इतना शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर आगे मैं बढ़ाता हूं। चलेगा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगली दुनिया में। चला, अगर हम यहां तक अब आगे सीखते हैं, अगर हमको दे दे मान लीजिए कोटि, क्या दे दे, कोटि, यही केवल दिया रहे, कोटि का मान कुछ ना कुछ दिया रहे, सपोज कर कोटि कुछ दे दे, मान लीजिए देख सिखाते हैं आपको, 3 गुने 2 दे दे, मान लिया जाए ऐसा कोटि दे दिया। अब कोटि दे के क्या क्या पूछ सकता है हम ये बताते हैं पहले आपको। कोटि दिख के आपको पहले पूछ सकता है रो की संख्या, क्या पूछ सकता है, तब बताओ रो की संख्या कितना हो जाएगा, 3, कॉलम की संख्या 2 जो कि दिख रहा है। कोटि अगर दिया रहेगा तो पहले पूछ सकता है आपसे रो की संख्या, जो कि रो की संख्या कितना है, 3 है, जो शुरू में रहता है उसे रो की संख्या। कॉलम की संख्या पूछ सकता है तो वो 2 मारेंगे, एलिमेंट की संख्या पूछेगा तो 3 दूनी 6 मारेंगे। और क्या पूछ सकता है,
तो और पूछ सकता है मैट्रिक्स, क्या पूछ सकता है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की संख्या कितना होगा, एक। लेकिन वो जो एक होगा वही मैट्रिक्स आप बनाइए, बनाइए, देखिए बना के सिखाते हैं। तो हमको निकालना है मैट्रिक्स, कुछ निकालना है मैट्रिक्स ऑफ यू। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले ये इंडिकेटर दे सकते हैं आप लोग, ये तो सीखे होंगे। इंडिकेट करना मैट्रिक्स का नाम भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे नाम नहीं है तो हम नाम नहीं दिए, इसलिए मैट्रिक्स लिख दिए। अब इसको कैसे, इतना कोटि को हम मैट्रिक्स के रूप में ढालेंगे, ये चीज सीखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले पहला पकड़ना है, एकदम कान पकड़ के और देखना है था कई लिखा है, बताओ, 3। अरे कितना लिखा हुआ है, अच्छा लिखल रहेगा उतना रास्ता तैयार कर देना है, काम खत्म। तो एगो लिख, 3 गो लिखल है, तो देखिए और ए से एक वो रास्ता तैयार हो गया। यहां से आदमी चलना स्टार्ट कर दिया और एकदम डिगे 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 जाएगा, ये पहला रास्ता तैयार कर दिया। और अगर हम 3 रास्ता बनाना है तो दूसरा का सोचल कि हम एतेस बनेबे, तब बताही ये तो आए रे पहला के रास्ता पर चल गए रे, तो एक के रास्ता पर 2 रास्ता बने मेरे, तो दिक्कत हो का तो हमारा नकल कर लिया, इसलिए ये रास्ता यहाँ नहीं बना सकता, गलती से भी नहीं। तो अगला रास्ता कहां पर आएगा, नीचे से, कहां से, नीचे से, तो नीचे से बनाएगा, यहां से दूसरा रास्ता बन गया। अब टोटल क्या रास्ता बनाना है, 3 रास्ता, तो तीसरा कहां से बनेगा, दिमाग लगाओ, उसके नीचे से बन जाएगा, यहां से। देखिए टोटल 3 रास्ता बन गया। और इसी रास्ता से कई आदमी जाएगा, 2 आदमी। तो पहला आदमी तो चल गया देखो नीचे, और दूसरा जाएगा तो देखो एगो और चला गया, तो हो गया टोटल कई आदमी, 2 आदमी। और रास्ता क्या हो गया, 3 गो, मतलब 3 गो रो हो गया और 2 गो कॉलम हो गया। बस आपका कहानी खत्म। यहाँ के बाद नामकरण संस्कार किया जाता है। कौन संस्कार, नामकरण संस्कार, उसको ध्यान से सीखिएगा। देखो ये है, ये जो ये है ये कहां पर स्थित है, तो देखिए पहला रो में भी है और पहला कॉलम में है। तो शुरू में जो लिखाता है रो की संख्या लिखाता है, उसके बाद जो लिखाता है वो कॉलम की संख्या लिखाता है, तो कॉलम की संख्या। तो ये पहला रो में है तो पहला रो लिखा गया, अब पहला कॉलम में है तो पहला कॉलम लिखा गया। जब इसमें गए तो ये भी तो पहला रो में है, तो इसका भी पहला रो लिखा जाएगा एक, अब लेकिन कॉलम कैमा है ये दूसरा, तो कॉलम लिखा जाएगा दूसरा वाला। बस समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, इसमें आ गए। ये बताओ पहला रो है कि दूसरा रो है, दूसरा रो है, तो यहाँ सबसे पहले 2 लिखाएगा कि 1 लिखाएगा, 2 लिखाएगा। अब बताओ तुम लोग सोचिए पहला कॉलम है कि दूसरा कॉलम है, तो 1 लिखाएगा कि 2 लिखाएगा, 1 लिखा गया। ये बताओ ये कैमा रो है, दूसरा रो है, पहले रो होता है उसके बाद कॉलम, तो पहले रो हो गया 2 और कॉलम भी हो गया 2 हो गया। अब बताइए ये कैमा रो है, ये तीसरा रो है छोटू, तो ये लिखाएगा पहले 3 और कॉलम कैमा है पहला, तो 1 लिखा जाएगा। ये कैमा है तो 3 रो और दूसरा कॉलम, तो 3 2 हो गया। ऐसे नामकरण संस्कार किया जाता है। और नहीं तो एक आसान तरीका, अगर इसको 11 लेते हैं तो 11 के बाद क्या आता है 12, 21 के बाद 22, 31 के बाद 32, ऐसे बना सकते हैं। और नहीं तो आप एक्सप्लेन के साथ बना सकते हैं। चलिए अगर कोटि दिया रहेगा तो आप मैट्रिक्स की गणना आप कर सकते हैं, इतना तो जाहिर बात है, करके नामकरण संस्कार भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख के देख लेते हैं कि तुम लोग तंदुरुस्त हुआ कि नहीं हुआ। चल देख क्वेश्चन लेते हैं। मान लेते हैं कोटि का मान दे दिया है, बराबर क्वेश्चन लो, 3 गुने 4, कोटि कितना दिया है 3 गुने 4। अब तुमसे पूछा है कि मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ, मैट्रिक्स। तब बताओ पहले कि कै रास्ता बनाएंगे, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 रास्ता हो गया। कै आदमी जाएगा, तो पहला तो चल गया ना, 3 गो आओ, तो 1 गो चल गया, 1 2 3, और टोटल जोड़िएगा तो 4। देखिए 3 गो रो और 4 गो नामकरण संस्कार। अब चला बार बार कितना करियो, पहला रो पहला कॉलम, बड़ा हमरो कष्ट तोरो कष्ट। नामकरण संस्कार इसका पहला पहला जानने को 11 हो गया, तो 11 बाद क्यों थे 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14, 21 22 23 24 31 32 33
34 हो गया। ये नामकरण संस्कार तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ये नामकरण संस्कार, इतना ही आंसर छोड़ देना है। अगर क्वेश्चन में कोटि दिल रहेगा तो मैट्रिक्स इतना बना के छोड़ देना है, किसी का औकात नहीं कि गलत कर देगा। लेकिन यदि ये कोटि भी दे दे और इसके बीच संबंध दे दे, वो कैसे संबंध देगा नहीं देगा अभी तुरंत जस्ट सीखते हैं। जस्ट थोड़ा सा इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए, फिर मैं सिखाता हूं उसको कैसे करना है, सिखाते हैं जबरदस्त। चलेगा, अब हम लोग ध्यान देंगे छिला कि संबंध के साथ क्वेश्चंस कैसे पूछेगा। तो वो ऐसे पूछ सकता है, आपको कोटि दे देगा, क्या दे देगा, कोटि। कोटि मान लिया दे देगा 2 गुने 3 गुने 2, 3 गुने क्या दे दिया, ये आपका कोटि दिया हुआ है। मैट्रिक्स पूछेगा, अभी जस्ट मैंने बताया था, सब बना देगा। लेकिन वैसे नहीं पूछता हूं, ये कोटियो देता हूं, अब वो जो समझ जो एलिमेंट में निकालने ले ओकरा में कोई रिलेशन दे देता हूं, ताकि तो बनाओ आगे ऐसे करके कि A11 जो लिखो नहीं, AIJ करके कुछ ना कुछ लिख दो, जे मन जी लिख सकता है। लेकिन इतना तो जान ले कि ये ने हर हालत में आई और जे रहेगा, हर हालत में। मान लीजिए दे दिया आई प्लस जे, कुछ दे दिया आई प्लस जे, हो सकता है आई माइनस जे दे दे, आई प्लस जे बाई 2 दे दे, आई प्लस जे के होल स्क्वायर दे दे, कुछ भी दे सकता है, कुछ भी। उसके बाद बोलेगा मैट्रिक्स बनाओ, क्या बनाओ, मैट्रिक्स। हम बोलेंगे आसान भाषा से मैट्रिक्स, चल ठीक हो, मैट्रिक्स लिखते हैं। मैट्रिक्स बताओ टोटल कितने रास्ता होगा चला, तो 1 रास्ता 2 रास्ता 3 रास्ता, क्या आदमी जाएगा, 2, एगो चल गया, एगो और ले जाते हैं, हो गया 2 आदमी। नामकरण संस्कार, इसको बोलते हैं कितना, 11, इसको बोलते हैं 12, 21, 22, 31, 32, नामकरण संस्कार हो गया। अब जो ये रिलेशन दिया था, अब इसका उपयोग करते हैं, अब करते हैं इस रिलेशन के सहायता से जितना भी सब अवयव है, एलिमेंट है, सब निकालते हैं। यहाँ रो रहता है और यहाँ कॉलम रहता है, निकालते हैं। इस चूंकि हमको रिलेशन दे दिया है AIJ बराबर I प्लस J, तो यहां से हम निकालेंगे A11, यहां से निकालेंगे A12, A21, उसके बाद A22, A31, A32, ये सब निकालेंगे और सब निकाल के फिर उसमें धर देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, सॉलिड आंसर। चलिएगा, तो यहाँ आई के जगह काम क्या कर रहा है, 1, और जे का काम क्या कर रहा है, 1, तो बताओ क्या लिखे, 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2। आई का काम कितना कर रहा है, 1, और जे का काम 2, तो कितना हो जाएगा, 3। यहाँ 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, यहाँ 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, यहाँ पे 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, और 3 प्लस 2 हो जाएगा 5। क्या ये सब समझे कि नहीं समझे, नहीं समझे लगता है। और यही सब मान को उठा के उसमें रख दो, इसलिए अंत बोलना मैट्रिक्स बराबर क्या, बराबर मैट्रिक्स बराबर क्या हो जाएगा बताओ। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, 3 है इसका मान, 3 है, 4 है, 4 है, 5 है, दिस योर क्या हो जाएगा चला। तो क्या मैट्रिक्स अगर कोटि दिया रहे, रिलेशन दिया रहे, तो क्या मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं, जाहिर सी बात है, कैसनो दे दे हम, आप कोटि दे दीजिए, अगर कोटि देगा तो इतनी छोड़ देंगे हम सब, रिलेशन देगा तो निकाल देंगे, सिंपल बात है। नहीं देगा रिलेशन तो क्या बैठल रहेंगे, हमारा की जाता है, रिलेशन देगा तो बनाएंगे, नहीं देगा तो छोड़ छाड़ देंगे, कहानी खत्म। तो बता इतना चीज करना सीखा कि नहीं सीखा, चलिए सीखे होंगे। अब हम लोग आगे सीखेंगे, जो कि इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, आगे सीखा।